आज हर घर में किसी ना किसी ने ये लफ्ज सुना है कैंसर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कैंसर इतना कॉमन क्यों होता जा रहा है? क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है या हमारे खाने, लाइफस्टाइल और इन्वायरमेंट का रिजल्ट है? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम डाइटिशियन दुआ वहीद। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कैंसर होता क्या है। कैंसर असल में अनकंट्रोल सेल की ग्रोथ का नाम है। हमारी बॉडी में हर दिन नए सेल्स बनते हैं और पुराने सेल्स खत्म हो जाते हैं। लेकिन जब ये नेचुरल बैलेंस बिगड़ जाता है, सेल्स इंक्रीज होना बंद नहीं करते, तब वो ट्यूमर बना लेते हैं। ये ट्यूमर अगर बॉडी के किसी भी ऑर्गन जैसे लंग्स, ब्रेस्ट, स्टोमक या ब्लड में हो तो उसे कैंसर कहते हैं। कैंसर की 100 से ज्यादा टाइप्स होती हैं, लेकिन कुछ सबसे कॉमन है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर ज्यादातर फीमेल्स में होता है। लंग्स कैंसर स्मोकिंग और पोल्यूशन से रिलेटेड है। प्रोस्टेट कैंसर मेल्स में ज्यादातर आम है। ब्लड कैंसर बच्चों और जवानों दोनों में ये आम है। कैंसर हर किसी में अलग साइन देता है, लेकिन कुछ वार्निंग साइन ऐसे हैं जिनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, जैसे कि अचानक ब्लड का कम होना, बॉडी में किसी भी जगह मैस का बनना, थकन, कमजोरी और भूख का ना लगना, स्किन या आंखों का रंग पीला पड़ जाना, ब्लड आना, स्टूल, यूरिन या कफ में। सिम्टम्स इग्नोर करना खतरनाक हो सकता है। आज की मॉडर्न लाइफ में कैंसर का बहुत हिडन कॉजेज हैं। प्रोसेस और जंक फूड्स, प्रिजर्वेटिव्स और आर्टिफिशियल कलर्स कैंसर सेल को ग्रो करवाते हैं। स्मोकिंग और अल्कोहल, पोल्यूशन और केमिकल्स, एयर, वाटर और पेस्टिसाइड से बॉडी में टॉक्सिन्स जमा होते हैं। अब हम देखते हैं कि न्यूट्रिशन का कैंसर पेशेंट के ट्रीटमेंट के दौरान क्या रोल है। कैंसर ट्रीटमेंट जैसे कीमोथेरेपी या रेडिएशन से बॉडी वीक हो जाती है। न्यूट्रिशन का रोल उस वक्त हीलिंग और इम्यूनिटी को मेंटेन करना होता है। उस वक्त हाई प्रोटीन फूड्स, हाइड्रेशन, एंटीऑक्सीडेंट ड्रिंक्स, अवॉइड स्पाइसी फ्राइड फूड, रिफाइंड फूड्स, ईट स्मॉल फ्रीक्वेंट फूड्स। न्यूट्रिशन से रिकवरी की स्पीड डबल हो सकती है। कैंसर तब डेंजरस बनता है जब लेट डिटेक्ट होता है। अर्ली डिटेक्शन से 70 to 80% चांसेस होते हैं कि कैंसर ट्रीट हो सके। इंपॉर्टेंट स्क्रीनिंग टेस्ट हैं, जैसे कोलोनोस्कोपी क्लोन कैंसर के लिए की जाती है, PSA टेस्ट प्रोस्टेट कैंसर, लो डोज सिटी स्कैन लंग्स कैंसर फॉर स्मोकर्स। इसलिए फेयर नहीं, अवेयरनेस जरूरी है। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि कैंसर असल में बनता कैसे है? क्या ये एक दिन में हो जाता है? नहीं, ये एक स्लो और साइलेंट प्रोसेस है जो सालों तक बॉडी के अंदर चलता रहता है। हमारी बॉडी में हर वक्त नए सेल्स बनते हैं और पुराने सेल्स डैमेज होते हैं, खत्म हो जाते हैं। ये एक नेचुरल साइकिल है, लेकिन कभी कभी किसी रीजन से, जैसे केमिकल से, रेडिएशन, स्ट्रेस या जीन्स की वजह से सेल्स के DNA में डैमेज आ जाता है। नॉर्मली हमारी बॉडी के पास एक रिपेयर सिस्टम होता है जो इस डैमेज को ठीक कर देता है, लेकिन अगर डैमेज बार बार होता रहे और इम्यूनो सिस्टम वीक हो जाए तो बॉडी डैमेज सेल्स को रिपेयर नहीं कर पाती। फिर वो सेल नॉर्मल सेल की तरह बिहेव नहीं करते, अपनी मर्जी से डिवाइड हो जाता है। इसी अनकंट्रोल ग्रोथ को हम ट्यूमर कहते हैं। ट्यूमर दो तरह की होती हैं, जो लिमिटेड होती हैं और स्प्रेड नहीं होती, और कुछ ट्यूमर्स ग्रो करती हैं और आसपास के टिश्यूज में भी चली जाती हैं। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हर इंसान की बॉडी में कुछ इबनॉर्मल सेल्स बनते रहते हैं, लेकिन अगर आपका इम्यूनो सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वो डिस्ट्रॉय नहीं करते उन सेल्स को। लेकिन जब आपका इम्यूनो सिस्टम कमजोर हो जाए तो ये सेल्स बच जाते हैं और धीरे धीरे कैंसर में बदल जाते हैं। इसलिए कहते हैं कैंसर बनता है जब बॉडी का रिपेयर सिस्टम फेल हो जाए। कैंसर के खिलाफ एक शील्ड की तरह काम करती है। यहाँ कुछ एंटी कैंसर फूड और लाइफस्टाइल हैबिट्स हैं जो हर शख्स को अपनी लाइफ में अडॉप्ट करनी चाहिए। ये एंटीऑक्सीडेंट फूड्स जैसे ग्रीन टी, बेरीज, ब्रोकली, टर्मेरिक, जिंजर, गार्लिक, ये फ्री रेडिकल्स हैं जो न्यूट्रलाइज करते हैं DNA डैमेज को रोकते हैं। फाइबर रिच फूड, होल ग्रेन्स, ओट्स, दाल, फ्रूट, सब्जियां, ये गट से टॉक्सिन्स को निकालते हैं और क्लोन कैंसर के रिस्क को कम करने में हेल्प करते हैं। लाइकोपीन रिच फूड जैसे टमाटो, वाटरमेलन, रेड ग्रेप स्पेशली प्रोस्टेट और ब्रेस्ट कैंसर के लिए प्रोटेक्टिव हैं। फूड के साथ साथ लाइफस्टाइल भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। डेली एक्सरसाइज करें 30 मिनट कम से कम। प्रॉपर स्लीप 7 से 8 घंटे। स्ट्रेस को मैनेज करें। रेगुलर स्क्रीनिंग स्पेशली अगर फैमिली हिस्ट्री हो तो। कहते हैं उन फूड्स की जिन्हें अवॉइड करना है, उसमें फ्राई फूड, प्रोसेस मीट, रिफाइंड शुगर, शुगरी ड्रिंक्स, डेयरी और अल्कोहल वगैरह का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। कैंसर एक डेडली डिजीज है, लेकिन अर्ली डिटेक्शन और अवेयरनेस से बहुत से केसेस को ट्रीट किया जा सकता है। सबसे जरूरी बात, अपनी बॉडी की बात सुनिए। अगर कुछ अनयूजुअल लगे तो इग्नोर मत कीजिए। जितनी जल्दी डायग्नोज होता है उतनी ज्यादा रिकवरी के चांसेस होते हैं। अगर आपका पेशेंट कैंसर से फाइट कर रहा है तो उसे इमोशनली और न्यूट्रिशनली सपोर्ट कीजिए, क्योंकि होप और पॉजिटिविटी भी एक थेरेपी है।
आज के मॉडर्न ज़माने में हमारी डेली हैबिट्स ही कैंसर का रिस्क फैक्टर हैं। जैसे प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, स्पेशली गर्म खाने में, माइक्रोवेव का इस्तेमाल करना लॉन्ग टर्म टॉक्सिन्स को बढ़ाता है, लेट नाइट ईटिंग और स्लीप डिस्टर्ब, मेलाटोनिन हार्मोन कम होता है जो नेचुरली एंटी कैंसर होता है। रिसर्च के अकॉर्डिंग ब्रेस्ट और क्लोन कैंसर का लिंक लो विटामिन डी लेवल के साथ है। इमोशनल और स्ट्रेस बॉडी के सेल्स और इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते हैं। अगर आप अपने खाने, सोच और लाइफस्टाइल को सही करें तो कैंसर जैसे मर्ज का रिस्क बहुत हद तक कम हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।